ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो। अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अपने ऊपर पूरी नजर रखो। जैसे दूसरों पर नजर रखते ना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर कोई सोच ले इसके ऊपर मुझे पूरी नजर रखनी है, तो अपनी सारी दिनचर्या उसके हिसाब से सेट कर लेता है, क्योंकि नजर रखनी है। उसकी नींद भी फिट जाती है, क्योंकि उसे ये देखना है कौन कब कहाँ क्या कर रहा है। दूसरे पर नजर रखना आसान है क्या? उसे पता चल गया तो कि आप उस पर नजर रख रहे हैं, फिर तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। नजर रखनी आती तो सबको है, सब एक दो के कर्म के पिछाड़ी लगे रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। फिर एक दो के साथ झरमुई झगमुई करते हैं, एक दो की बुद्धि खराब करते हैं। वो बुद्धि जो बिल्कुल साफ और स्वच्छ बाबा की याद में रह सकती है, उसे खराब कर दिया और बस फिर हो गया काम। तो ये तो सबको पता पड़ता है कि हम ये जो कर्म कर रहे हैं ये श्रीमत के विपरीत है, तो हम हल्के कैसे लेंगे? हमें श्रीमत मिली, ये आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। केवल पर्सनल भी मिल जाती है, बड़ों से राय मिलती है, ऐसे तुम नहीं करना। पर्सनल भी मिल जाती है। होता है कोई संस्कार, किसी संस्कार के संपर्क में आ जाते दोनों आत्माएं, तो वो वैसी ही हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो बड़े भी राय दे देते हैं। तो माना श्रीमत मिलती है कि ये आपको नहीं करना है। अब जब वो काम कर रहे हैं वैसे वाला, तो उनकी दिल नहीं खाती हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उन्हें आदत पड़ जाती है। उन्हें लगता है कौन देखता है, कौन जानता है, किसको पता पड़ेगा। तू भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी छुपाऊं तो भी छुपाऊं। और ऐसे छिपाते छिपाते हम दोनों छिप जाएंगे। बताओ, करने क्या आए थे? छिपने आए थे? छुपन छुपाई खेलने आए थे? क्या करने आए थे? अपने ऊपर नजर रखनी है कि मेरा कोई ऐसा संस्कार मेरे सामने ना आ जाए पुराना, जो मुझे धोखा दे दे, या उसका कोई और साथी बन जाए। क्योंकि सबके अंदर रावण के संस्कार तो हैं, तो रावण के संस्कार साथी भी बड़ा अच्छा बना देते हैं, बहुत तुरंत तुरंत बनते हैं। फिर झरमुई झगमुई, इसकी उसकी, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, बड़ा कुछ होता है। बाबा अभी भी गाइडेंस दे रहे हैं, अभी भी समझा रहे हैं, मार्जिन बाकी है, समझ जाओ। ले अपने ऊपर नजर रखो, क्या मैंने बेकायदे चलन तो नहीं चली, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चला। जो भी श्रीमत मिली तो गिर जाएंगे, ये पक्का है कि गिरेंगे। बाबा के साथ रहेंगे, हल्के रहेंगे, लाइट माइट रहेंगे, खुश रहेंगे, ऑटोमेटिक खुशी महसूस होगी, प्राप्तियां दिखाई देने लगेंगी, बाबा का साथ फील होगा, किसी और की जरूरत नहीं होगी। सोचो, संगम पर ही अगर हमें किसी और की जरूरत महसूस हो रही है,
कि कैसा भगवान से प्यार है। कोई भी मनुष्य आत्मा आपका साथ निरंतर नहीं दे सकती, अपने को बचाने के लिए आपको जरूर फंसेगी। तो जब फंसा देगी फिर क्या करेंगे? इसलिए अपने ऊपर नजर रखो। मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं श्रीमत के विपरीत चल रहा हूं, क्या मुझे ये करने से सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही। अवस्था नीचे ही जाती रहती है, नीचे ही जाती रहती है, गिरती रहती है। सच्चाई का तो एक ही मुख होता है, मैं बाबा का बाबा मेरा, इसके अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता हमारे बीच में। वरना तो 10 मुख बनाने सहज है, कोई ना कोई विकार का मुख बन ही जाता है। आज फिर बाबा धारणाओं पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान से सुनना। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। आज का प्रश्न, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। है ना, कई बार हम अपने आप को जो से ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हैं, हमें सब समझ है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। बुद्धि का भी कईयों को अहंकार आ जाता है, मेरी बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेट है, यही नहीं समझते, यही नहीं आगे बढ़ाते हमें। तो किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मुरली कभी भी मिस ना हो, मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सके। ये आंखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सके। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और भी कर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहां तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु, और ये भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र वन, पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। महसूस करते, महसूस करते। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो, अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं
तो शिवालय दूर नहीं। हमने दुनिया से किनारा किया हुआ है, और अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय हमसे दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है, एक दूरी सी महसूस होती है। याद करते हैं तो नजदीकी महसूस होती है। याद नहीं करते हैं, माना याद करना माना उनकी श्रीमत हर घड़ी याद रहना, उनकी याद सदा साथ रहना। तो अगर नहीं, कई समझते हैं ना कि हम तो बहुत याद करते हैं, पर श्रीमती याद नहीं रहती तो क्या याद करते हैं। ऐसे तो भक्ति मार्ग के भक्त भी बहुत याद करते हैं, उन्हें श्रीमत नहीं पता, इसलिए उनकी याद बड़ी दूर की याद है, पहुंचती नहीं है। आपके साथ श्रीमत है तो आपको बड़ी नजदीकी महसूस होती है, जैसे बाप तो पास में ही है। ओके, तो शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है, ऐसे नहीं खुद का दिल कि आज तो बस चलो बाबा के पास चलते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही ले जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है, ऐसी माया है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया। इसीलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। बिगर मांगे आपकी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान, उल्टा रास्ता लिया, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। इस स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे, अभी तो नरक है, तो यहीं फिर दोबारा गिर जाएंगे और इस माना संगम युग से हटकर कलयुग में चले जाएंगे। बाप की आज्ञा नहीं मानी तो स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्राहा ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहां? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। माना जहां प्योर बनना था, सोच को भी प्योर लाना था, दृष्टि को भी प्योर लाना था, मनसा वाचा कर्मणा प्योर बनना था, डेविल बन जाते हैं, अनासुर। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वे असुर बन
असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। सामने से दिखाएंगे कि हम तो आपके हैं बाबा, और पीछे से मायावी बातें करेंगे, ट्रेटरगिरी करेंगे, बुराई करेंगे, यज्ञ की, बाप की, बड़ों की, किसी की छोड़ेंगे ही नहीं बुराई करने से। दृष्टिकोण बदला तो हर चीज को कुछ और ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या बने? ट्रेटर। ट्रेटर बन जाते हैं। अपने ऊपर नजर रखनी होती है कि मैं क्या बन रहा हूं, मैं क्या बनने आया हूं, कैसी मेरी सोच होनी चाहिए। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो ये गिरे। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कोई भी ऐसी चलन नहीं चलना जो रसातल में पहुंच जाओ, माना इतना नीचे गिर जाओ कि तुम उठ ही ना सको। ऐसी कोई चलन नहीं चलना। कैसे क्या बन जाते हैं, बनने क्या आए थे, बन क्या गए हैं। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, माना ग्रुप बना लेते हैं। जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी। कहीं गोप आपस में, माना पांडव आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा रोब रहेगा, ऐसा हम कहेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहेंगे ऐसा। बाबा ने कमेटी बनाई थी, पर किनकी बनाई थी? माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन ही नहीं है। क्या सोचकर वो कमेटी बना रहे हैं, माना ग्रुप बना रहे हैं? प्रभाव डालने के लिए। कौन सा? नेगेटिव प्रभाव, प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो वंदे गोप तो गायन ही नहीं है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं, क्योंकि यह आत्माओं की बात होती है ना, कौन सी माता का कौन सा संस्कार निकल आए, कैसा संस्कार निकल आए उसका। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही देवाला मारते हैं, माना नुकसान पहुंचाते हैं, अपना सब कुछ खराब कर लेते हैं। माताएं भी देवाला मार सकती हैं। देवाला समझते हो? सब कुछ खराब कर लेना। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वे माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। ग्रुप बनाते हैं, फिर आपस में ज्ञानियों की चर्चा करते हैं। शुरुआत ऐसे ही करते हैं, ज्ञानियों करें, धीरे धीरे जरमुई जगमुई पता नहीं क्या 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 मुई सारी मर जाते हैं। ऐसे देवाला मारते हैं। स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ ही नहीं सकते हम क्या थे,
कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं? क्या थे हम? कैसी सोच रहती थी? क्या हम बाबा को देखने का हमारा क्या नजरिया था? यज्ञ को देखने का हमारा क्या नजरिया था? आज ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या थे। एकदम जाकर नीचे गिरे हैं। फिर कहते हैं ना सब कुछ यहां बदल गया। यहां कहां बदल गया? यज्ञ है, यज्ञ में कुछ नहीं बदलता। आप बदले हो, आपका नजरिया बदला है, आपके देखने का तरीका बदल गया है। यज्ञ तो वही है, माँ बाप तो वही है। अब तो अपने को बनाने आए थे या आस पड़ोस में भाई बहनों को बनाने के लिए पैदा हुए हो? अपने को बनाने के लिए आए हो ना। तो जो नहीं समझते हैं कि हम क्या थे, कहां से आकर नीचे, एकदम नीचे आकर गिरे। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। बाबा कहेगा ऐसा नहीं करना बच्चे, ये सही नहीं है। बाबा को क्या पता? बाबा को थोड़ा पता। ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो चाहिए ना, ऐसा तो करना ही चाहिए ना। कमेटी बना लेते, माना ग्रुप बना लेते हैं, साथ तो चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना। ये क्या है? देवाला मारने के लिए रावण तो बैठा ही है 10 सिर लेके, मार लेते हैं। क्या लक्ष्य लेकर रहे थे और क्या बन गए? श्रीमत भूल गई ना कि हमें क्या श्रीमत मिली हुई है, उसको भूला और देवाला मार देते। वो लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं, है ना। दुनिया वाले तो मान लो किसी का बिजनेस खराब हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर से मेहनत करते हैं, 5-7 साल के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो बताओ कितने जन्मों की बात कहेगा बाबा। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं, ऊंच पद पा ना सके, देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता ना तो बतलाते, बाबा फोटो दिखा के आपको बतलाते, ये देखो इसने देवाला मारा। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, कैसे देवाला मारते हैं, ये तो ये थे, आज ये देखो क्या हो गए। ये कितना बड़ा महारथी था, ये तो बहुतों को उठाते थे, इन्होंने तो हमको भी आगे बढ़ाया था। ओहो, ये क्या हुआ इनके साथ? अरे हमको तो ये ज्ञान में लेकर आए थे, ये क्या करेगा? ओहो, ये क्या हो गया इनके साथ? बाबा के पास फोटो होता, बाबा दिखाते जाए। बाबा घड़ी घड़ी ये समझाते रहते। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुतों ने देवाला मारा है, ट्रेटर बन गए हैं। ट्रेटर समझते हो क्या होता है? जो यज्ञ की बुराई करे, जो बाबा की गलानी करे, जो बड़ों के निमित्त जो बने हुए बड़े उनकी बुराई करे, वो ट्रेटर है। और ऐसे ट्रेटरों का कहीं संग कर लेते हैं तो वो भी ट्रेटर है। जिन्होंने ट्रेटर का संग किया वो बाबा का सगा कैसे हो सकता है? वो तो ट्रेटर ही है। ऐसे कई कमेटी बना लेते हैं, माना ग्रुप बना लेते हैं, और फिर अंदर ही बैठे होते हैं लेकिन ट्रेटर हैं। फिर घर की रिपोर्ट देंगे उल्टी सुल्टी करके, ऐसा हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उनको लगेगा हमको तो सब पता है। तो बाहर के ट्रेटरों को सब पता चल रहा है क्योंकि घर में बैठे हुए हैं कई ट्रेटर। तो अगर बाबा के पास फोटो होता है ना तो आपको दिखलाते कि कितना बड़ा महारथी था, वो तो उठाते थे, आज है ही नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं, अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं है।
जैसे ग्रुप बनाना, प्रेशर क्रिएट करना, बड़ों से हम ये करवाएंगे, हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ग्रुप बना लेना, ये कमेटियां बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, ये ऐसा करती थी, वो ऐसा करती थी, सारा दिन ये करते रहते हैं। बाप से बुद्धियोग लगाने से ही सत्व प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? क्यों करती है इतना तंग? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। ये नहीं कि लिंक हमेशा के लिए अब टूट गई है। कहीं होते हैं ना फिर एक दूसरे, तेरा तो कुछ ना सकता, तेरा पे तो विश्वास ही नहीं है और तेरे पे अविश्वास हो भी नहीं सकता। पर अगर आप प्रयास करेंगे, आपका निश्चय अच्छा है, तो बाप तो पे विश्वास करेगा ही करेगा। जब आप आए थे बाबा ने भी तो अंधा विश्वास किया था ना आप पे। हाँ बीच में आपने विश्वास तोड़ा तो अब फिर से मेहनत करो बाप का विश्वास जीतने के लिए। अहंकार में आने के लिए थोड़ा कहा है, निर्माण चित्त बन जाओ कि मुझे तो बनना है, मुझे तो इनके द्वारा ही बनना है ना, और कोई है मुझे बनाने वाला। अगर लिंक टूट गई है तो मेहनत करें ना हम, क्या करने की, लिंक जोड़ने की, क्लीन और क्लियर। इतनी क्लैरिटी हो जाएगी ना जब, तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। आपसे कहीं पूछेंगे क्या बात है आप बड़े खुश रह रहे हैं, क्योंकि आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। ओके, तो अगर लिंक टूट गई है तो घबराना नहीं चाहिए, लिंक जोड़नी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत मिलेंगे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को तो ऐसे बुलाएंगे भी नहीं, तेरा तो विश्वास ही नहीं है, तेरे को तो ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बहुत मिलेंगे। समझा? देखो कि माया हमें इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? कैसे होगी चार्ज? विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब कमजोरी आ गई है, विक्रम हुआ है, तो अगर आपने लिंक ठीक रख ली ना बाबा के साथ, आपसे विक्रम हुए हैं ये तो मानते हैं ना, और बैटरी डिस्चार्ज हो गई, माना जो आपने योग से अपनी ताकत एकत्रित की थी खत्म हो गई है। क्योंकि विक्रम हुआ, गलतियां हुई, भूलें हुई, ऐसी ऐसी भूलें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, डिस्चार्ज हो गई बैटरी। अब क्या करोगे? लिंक क्लीन और क्लियर रखोगे, बाबा के साथ जोड़ के रखोगे, तो बैटरी चार्ज होगी। एक धक से तो होगी भी नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज करे भी तो आपने धीरे 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 धीरे, एकदम से तो बैटरी नहीं भरती। आप भी जब फोन लगा के आते हो 5 मिनट में चार्ज हो जाती है, छोड़ के आते हो ना, और ये समझते हो ना कि अब इसे बैटरी को चार्ज होने के लिए इतना टाइम तो लगेगा। तो जब भी कोई बात हो जाती, कुछ हो जाता, तो ये क्यों सोचते हो कि सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाए? बैटरी चार्ज करो ना, क्लीन और क्लियर रखो ना, फिर देखो बैटरी चार्ज हो जाएगी। लिंक ठीक रखो, लिंक के ऊपर नीचे कर रखा है तो फिर बात ही छोड़ो फिर तो। ओके, पूछो अपने आप से माया में इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, ऐसी आ गए बाबा 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 बाबा, ढेर के ढेर आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है? फिर आज कहाँ है? गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई, पुरानी दुनिया याद आई। दिल स्वर्ग से लगानी है, अगर ऐसा लक्ष्मीनारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य है,
सुखधाम और शांति धाम को याद करो, जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आई हो ना नरसिंह बनने के लिए, है ना, नरसिंह बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहां स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं, वे तो हैं ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। अब देवताओं में तो ज्ञान ही नहीं है ना, जो वो शंख बजावे। वे पवित्र हैं, उनको ये निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवी देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो, इसलिए तुमको भी नहीं दे सकते। आज तो तुम देखने में ऐसे लगते हो बन रहे हैं देवी देवता, बन रहे हैं, और देखो कल तो बात ही ऐसी करने लग जाते हैं कि असुर बन जाते हैं। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। ऐसे ही है ना, जब बाबा समझाते हैं, जब बाबा डिटेल में ये सारी बातें और क्लियर करते हैं, और क्लीन और क्लियर करते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि सचमुच अभी हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते। बाबा उनको भी बेचारे ही कहेंगे। जब बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग लिया, तो वो असुर बन जाते। तो जो भगवान के नाम पर तो भक्ति मार्ग में भी करते, तब भी कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर मांग लिया तो भक्ति मार्ग था, तब भी डरते थे भगवान से। और आज ज्ञान मार्ग में कौन डरता है? जो ट्रेटर बन जाते हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है, तो वैसे कर्म करते ही है। और वो ये जताते ही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। जिसने ये तक जता दिया, मैं ये लाया, मैं वो लाया, माना अपनी मैं बिठाई दी उस पे, तो वो बाबा के यज्ञ में थोड़ा सफल होगा। आज नहीं तो कल वो मांग लेगा, किसी न किसी को कहेगा, तो वो क्या बन जाएगा? असुर। इसमें योग की सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमें पति से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें, तो याद की यात्रा है ही पावन उच्च पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं, फिर भी जो कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर, क्योंकि हर तरह का चाहिए ना वहां पे। जो मर जाते हैं, पद भल कैसा भी हो, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। चाहे वो लास्ट में आकर, रेता के लास्ट में आएंगे, बाकी ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। फेल हो, पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है कि चलो स्वर्ग में तो आएंगे ही, लेकिन स्वर्ग सत्युग नहीं, पूरा कंप्लीट स्वर्ग माना लास्ट में आएंगे, कम पद पाएंगे, क्या हालत होगी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बाबा जब पद देंगे तो साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने ये किया है, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। जब बाप की गोद में भी थे, तब भी बाप की गोद में नहीं थे। ट्रेटर गिरी की, बाहर निकले, फिर और ट्रेटर बने। तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए, इसीलिए ये मिलेगा। तो स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो, पाई पैसे का पद पा लिया,
इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं। सोचो, राजा रानी महाराजा महारानी बनना और कहाँ नौकर बनना, ये फीलिंग तो आएगी ना। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। क्योंकि कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं और ये बाबा अपने बच्चों को ही समझा रहे हैं कि उन बच्चों का संग करके तुमने अपनी हालत क्या बना ली। रहे वो घर के अंदर ही, घर की जड़ें काट रहे हैं, उनको क्या लगता है यज्ञ किसी मनुष्य आत्मा का है, परमात्मा का यज्ञ है। परमात्मा ही इस यज्ञ की संभाल करते हैं, कोई मनुष्य आत्मा इस यज्ञ को चला ना सके। शायद वो भूल गए हैं कि भगवान कौन है। आखिर बाप से टूटी, माया से जुड़ी हालत क्या हो जाती है मनुष्य की, तो फीलिंग तो आएगी ना कि मैं नौकर हूं। और पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। वो विक्रम भी दिखाया जाएगा कि तुमने ये किया। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो। सब दिखाई देगा कि आप महारानी क्यों नहीं बने। आपने ऐसा कौन सा विक्रम कर दिया जिसकी वजह से ये हालत हो गई। माना शिव बाबा के खजाने में जमा करके ले लिया, इसका भी बहुत बड़ा पाप, असुर बन गए। अब असुर की बुद्धि श्रेष्ठ कहां से हो सकती है। अब वो कहे मेरा योग लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, पूछो अपने आप से। अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, पूछो अपने आप से। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है? तुम्हारे में भी होना चाहिए। ज्ञान भी हो योग भी हो, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो मैं शिव बाबा पढ़ाते तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो बाबा को याद करते और नॉलेज भूल जाए, ऐसा तो नहीं है। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? हा? जब बाबा योग सिखलाते तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। अरे मुझे तो सब याद है, मुझे तो पता है बाबा को याद करना है, बाबा ने आज ऐसा कहा है, मुझे तो सब पता है। मिथ्या अहंकार आ जाता है कि मुझे तो सब पता है, बुद्धि का अहंकार आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी ही सत्यानाश कर लेते। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नोटे पैनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। कई सोचते हैं कि सिर्फ एक ही विकार है जिसकी वजह से सत्यानाश होगी, बाकी क्या है?
बाकी क्या है? ऐसे तो साधु सन्यासी वो ज्यादा उस विकार पर जीत पाए हुए हैं, और बाकी पांचों विकारों की बात हो रही है ना। और अहंकार को कहीं ब्राह्मण को समझते ही नहीं, कहते इसकी तो जरूरत ही लगी रहती है। बार बार में क्रोध आ जाता है, मोह के कीड़े पड़े रहते हैं, लोभ भी साथ साथ चलता है। तो इन विकारों के ऊपर नजर नहीं जानी चाहिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे से खिंचातानी चलती रहती है लोभ के कारण। इसको ये मिला, उसको वो मिला, उसके साथ ऐसे, उसके साथ, मेरे साथ ये जो कंपैरिजन करते रहते हैं, ये विकार नहीं? कईयों को लगता है कि बस एक ही विकार पे बाबा बात कर रहे हैं और बाकी विकारों की बात नहीं चल रही है और उन पर अटेंशन ही नहीं। इसी के कारण क्या होता है कि कहीं सोचते हैं हम तो माना पूरे एकदम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं और हमारा योगी सर्वश्रेष्ठ है, हम तो धारणा ही बड़ी अच्छी कर रखी है। इसका आ गया अहंकार, तो भगवान को भगवान ही नहीं समझते। कह रहे हो शुद्धता से रहते हैं हम, जब भी पाखाने जाते हैं नहाते हैं, इसका अहंकार। सोचो, माना जो धारणाएं हैं वो नशा देनी चाहिए, वो अहंकार दे रही है। तो अहंकार में आने से माया बहुत गफलत कराती है, बहुत 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 विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है कि ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझो सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना, उसकी राय से ही चलना चाहिए। गायन भी है, अमृत पिलाते थे फिर कहां यज्ञ में विघन डालते थे। ये सब सुना है ना कि अमृत पिलाते थे फिर कहां असुर यज्ञ में, उसी यज्ञ में बैठे हुए विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं, सारा दिन यही झरमुई जगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। आप बाबा को रिपोर्ट करें, सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ कि मैं चला उसको सुधारने, उसने उल्टा पेड़ा अगर तुम्हारे कर देना, तुम्हें बिगाड़ देना, क्योंकि तुम्हें इतनी ताकत नहीं है और ना ही इतनी समझ तुम्हारी स्ट्रोंग हो चुकी है कि हाँ भी तुम उस तरह से सोच पाओ। तुमने भी सोचने लग जाना वैसे ही। तो कोई भी बात हो तो रिपोर्ट बाप को करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बड़ी कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया। हाँ, मैंने हमने तो अभी बात रखी ही नहीं, उन तक गई भी नहीं और आप ही समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, ये जानता हूं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। ये मालूम है कि इसकी अवस्था नीचे गिर रही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किस विकार की वजह से इसकी अवस्था नीचे गिर रही है। वो खुद ही बताएगा, तभी सॉल्यूशन पाएगा। तो कौन सी बात से किसकी अवस्था गिर रही है वो खुद बताएगा। इतना पता चल जाता है कि इसकी अवस्था गिर रही है। ओके, तो बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक कज भूल। इस कारण भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी गलानी बहुत की है, ये बहुत गलानी की है।
विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ये लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। आपको कोई श्रीमत मिली, आपने उसका उल्लंघन कभी नहीं किया, तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। अरे भगवान अभी नहीं पूर्ण करेगा तो कब करेगा? लेकिन आपने श्रीमत भी अगर अभी नहीं मानी तो कब मानोगे? अपना लेवल तो याद रखो कि मुझे भी तो श्रीमत अभी माननी है। ये याद रखते हो कि भगवान आया तो भगवान को ये देना चाहिए। ये भूल जाते हो कि भगवान आया तो उसका कहना ही मानना चाहिए। तो कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई माना एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई माना एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। आज का वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। माना वो बच्चे मुस्कुराते रहेंगे जो भगवान के समीप रहेंगे, और जो भगवान के समीप रहेंगे वो भगवान के परिवार को भी पसंद आएंगे ना। तो जो परिवार के समीप रहेंगे, बाप के समीप रहेंगे, बाप दादा के समीप रहेंगे, तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं। हर चीज की निशानियां होती हैं। अवस्था जब नीचे गिरती है उसकी निशानियां भी चेहरे पर नजर आती हैं। अवस्था जब ऊपर उठती है तो उसकी भी निशानियां चेहरे पर नजर आती हैं। माना वो संतुष्ट होती है आत्मा, उसमें रूहानियत आ जाती है और वो मुस्कुराती रहती है, उसका दिल खुश हो जाता है। और ये महसूसता हर एक को महसूस होती है। ओम
शांति।